जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पहाड़े लिखने और उन्हें याद करने के बाद। रटना भी नहीं पड़ेगा आपको। सबसे पहली टिप तो उन बच्चों के लिए जिन्हें केवल 100 तक गिनती आती है, तो वो इन पहाड़ों को कैसे आसानी से गिनती इस प्रकार लिखी है और 1 से 10 तक गिनती इधर लिखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हम पहाड़ा बनाएंगे। देखिए पहली लाइन में अगर आप देखें तो ये 1 का पहाड़ा बन गया। अब हमें 2 का पहाड़ा बनाना है। आपको केवल गिनती आना आवश्यक है और गिनती से ही आप पहाड़े का निर्माण कर लेंगे। देखिए केवल गिनना है हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखिए हमारा 2 का पहाड़ा तैयार हो गया। ना हमने इसको जोड़ा, ना हमने कुछ गुणा किया, केवल हमने गिनती बोली है। एक 3 का पहाड़ा और लिख लेते हैं। देखिए दोबारा से देखिए, अब 3 का पहाड़ा लिखना है। मुझे गिनती कहाँ से शुरू करनी है? यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्रमबद्ध तरीके से गिनती बोलनी है। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो आप देखिए ये हमने 3 का पहाड़ा आसानी से लिख लिया है। लेकिन हाँ, इसमें समय जरूर लगता है थोड़ा सा लिखने में। लेकिन छोटे बच्चों के लिए है जो कि 100 तक गिनती की नॉलेज है उन्हें, और पहाड़े याद करने में या रटने में काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि जिस चीज़ को हम रटते हैं, यदि उसमें से हम कहीं भी किसी भी जगह थोड़ा बहुत भी भूल गए तो फिर आगे की लाइन भी हम भूल जाते हैं। तो फिर बड़ी आसानी से हम केवल गिनकर पहाड़े लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। 4 का पहाड़ा लिख के देख लेते हैं। अब देखिए गिनने का तरीका कैसा है। पहाड़ा में लिखना है 4 का, यहां से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और ये 40। तो आप देख रहे हैं 4 का पहाड़ा तैयार हो गया। तो ये हम 10 तक के पहाड़े लिखेंगे, उसमें भी काफी समय लग जाएगा, लेकिन हम लिख सकते हैं आसानी से। और भी हम यहाँ ट्रिक देखें, आप थोड़ा इसको गौर से देखिए। इस 1 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। यदि हम प्लस करते जाएं, 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो पहली पंक्ति है इसमें क्या हो रहा है? +1। आप 1 1 जोड़े जा रहे हैं तो अगला अंक आ रहा है। तो ऐसे ही इस सेकंड पंक्ति में आप देखेंगे तो यहां से यहां क्या जुड़ रहा है? 2। तो इस प्रकार हम ये संख्याएं जोड़कर भी पहाड़े का निर्माण कर सकते हैं। एक अन्य ट्रिक हम देखते हैं जिससे बड़े से बड़े पहाड़े को भी आप आसानी से लिख पाएंगे। पहले तो 9 का पहाड़ा देखते हैं हम। बड़ा आसानी से लिखना। 9 के पहाड़े को लिखने की एक ट्रिक देखें। आप 0 से लेकर 9 तक की गिनती लिखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
और इसी गिनती को यहां से उल्टे क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए। तो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। देखिए बड़ी आसानी से आपकी 9 की टेबल तैयार हो गई है। आपको करना कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति में 0 से 9 तक हमने अंक लिखे हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और दूसरी पंक्ति में हमने 9 से 0 तक उल्टे क्रम में, घटते क्रम में 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो इस प्रकार से हम 9 की टेबल तैयार कर सकते हैं। 9 का पहाड़ा आपने देखा कितनी आसानी से हमने लिखा। अब हम कुछ बड़े पहाड़ों को लिख के देखते हैं। लेकिन इन बड़े पहाड़ों को लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हमें कम से कम 10 तक के पहाड़े आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें 12 का पहाड़ा लिखना है। तो 12 का पहाड़ा लिखने के लिए सबसे पहले हम इधर देखें 1 लिखा हुआ है, तो इस साइड में हम 1 का पहाड़ा लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और इस साइड में हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 ढाई 20। ये पहाड़ा बना रहे हैं हम 12 का। आपको 12 का पहाड़ा बनाते समय सबसे पहले जो ये इकाई का अंक है यहाँ पर, वो एज इट इज ऐसे कैसे लिख लें आप। 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। उसके बाद हम इधर के अंक लिखेंगे। यहाँ पर 1 है, 1, 2, 2, 3, ये 4। लेकिन अब यहाँ पर 5 भी है और ये 1 अंक इधर का बचा हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो अंक है इनको हम आपस में जोड़ के लिखेंगे। 5 और 1 कितने, 6। और 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10 और 10 और 2 12। तो आप देखिए ये 12 की टेबल तैयार हो गई। ऐसे ही हम एक टेबल और लेके देख लेते हैं ताकि आपको अभ्यास हो जाए इसका। देखिए हम 16 की टेबल लेके देखते हैं। सोलह में भी ये 1 और ये 6। सबसे पहले हम 1 की टेबल लिख लेंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। उसके बाद 6 की टेबल लिखेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 36, 42, 48, 54 और 60। हमें करना क्या है कि सबसे पहले ये जो इकाई का अंक जो आ रहा है यहाँ पर, ये जो प्रथम स्तंभ में जो अंक लिखे हुए हैं इन्हें एज इट इज ऐसे कैसे लिख लें। 6, 2, 8, 4, 0, 6, 2, 8, 4, 0। और इसके पश्चात इधर के ये जो अंक हैं, ये जो बच गए, इन्हें आपस में ऐड करके वहां लिखना है। ऊपर 1 है, 1 लिख दिया हमने। यहाँ 2 और 1 3,
3 और 1 4, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 8 और 4 12, 9 और 5 14 और 10 और 6 16। तो आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार से 16 की टेबल हमने लिखी। 32 की टेबल लिखकर हम और देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से पहाड़े लिखना आ जाए। 32 में इधर 3 है और इधर 2। इधर 3 की टेबल लिखेंगे हम। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27 और 3 ढाई 30। 2 की टेबल इधर लिख लेंगे हम। 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। हमें लिखनी है 32 की टेबल। तो सबसे पहले जो अभी तक हमने किया, ये जो प्रथम लाइन के अंदर, जो प्रथम स्तंभ के अंदर जो अंक आ रहे हैं वो एज इट इज ऐसे कैसे लिख लेंगे। 2 4 6 8 उसके बाद 0 2 4 6 8 0। फिर हम ये जो अंक हैं इन्हें लिखेंगे, लेकिन यहाँ से ये जो अंक शेष रह गए इन अंकों को इन अंकों में जोड़ देंगे। ऊपर से लिखना शुरू किया हमने। 3 6 9 12 15 और 1 16 18 और 1 19 21 और 1 22 24 और 1 25 27 और 1 28 और 30 और 2 32। तो इस प्रकार से 32 की टेबल भी हमने लिख ली। इस प्रकार हम 100 तक के डिजिट हों बड़ी आसानी से हम पहाड़े लिख सकते हैं और हमें रटने की आवश्यकता भी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पहाड़े लिखना समझ में आया होगा।